नमस्कार, मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे काव्य के तत्व। जो भी छात्र बीए एवं एमए अध्ययन करते हैं तो वहां पर उन्हें एक विषय होता है काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र। उसमें हमें साहित्य से संबंधित एवं काव्य से संबंधित सारी जानकारी उस विषय के अंतर्गत हमें प्राप्त होती हैं। इस प्रश्न पत्र का अध्ययन करने के पश्चात हम समझ लेते हैं कि काव्य किसे कहते हैं, काव्य के तत्व कौन कौन से होते हैं, काव्य के प्रकार क्या होते हैं और काव्य से संबंधित सभी अंगों की जानकारी इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं। इसकी वजह से हम कविता लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं एवं साहित्य क्षेत्र में हमारा अपना करियर बना सकते हैं। तो अति विलंब न करते हुए आज हम सीधे अपने टॉपिक पर आएंगे जिसका नाम है काव्य के तत्व। सबसे पहले तत्व जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि काव्य किसे कहते हैं। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें काव्य की परिभाषा दी है और बताया है कि काव्य किसे कहते हैं। काव्य वह अनुभूति होती है कवि की, लेखक की, जो वह अपनी अनुभूति को सामाजिक अनुभूति कर देता है, अपने विचारों को समाज में प्रस्थापित करता है और समाज को एक दिशा निर्देश, प्रेरणा देने का प्रयास करता है। इसलिए साहित्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यह काव्य होता है। काव्य के अनेक प्रकार, उपन्यास, कहानी, इसके साथ साथ रेखाचित्र, गद्य, पद्य, इस तरह से अनेक प्रकार होते हैं। उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है काव्य के तत्व, उसे जानने के लिए हमें तत्व किसे कहते हैं यह भी जानना आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि तत्व क्या होते हैं। यहाँ पर हमने उसकी परिभाषा को अधोरेखित किया है कि वे घटक जो काव्य निर्माण की प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से विद्यमान होते हैं, जैसे शरीर में सर है, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, यानी कि ये जो हमारे अज़ा है अर्थात हमारे जो शरीर के अंग हैं वह अनिवार्य रूप से हमारे साथ चलते हैं, तब हमारा पूरा शरीर बन जाता है। उसी तरह से ये तत्व होते हैं, घटक होते हैं कि जो काव्य निर्माण की प्रक्रिया में बहुत आवश्यक होते हैं और उनका होना अनिवार्य हो जाता है। अर्थात काव्य के तत्व वे तत्व होते हैं जो काव्य में अनिवार्य रूप से हम देखते हैं या उसमें पाए जाते हैं, या काव्य निर्माण की प्रक्रिया के लिए उन तत्वों की, उन घटकों की आवश्यकता होती है। तो वे घटक कौन कौन से हैं? भारतीय काव्य के तत्व अलग बताए गए हैं और पाश्चात्य विचारकों ने काव्य के तत्व अलग तरह से बताए हुए हैं। आज के यहाँ इस वीडियो में हम देखेंगे पाश्चात्य काव्य तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले प्रथमता पाश्चात्य विद्वान विंचेस्टर ने प्रथमता काव्य के तत्वों का विवेचन किया और उन्होंने काव्य के 4 तत्व माने हैं: भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व। पहला तत्व है भाव तत्व, द एलिमेंट ऑफ इमोशन। दूसरा तत्व है कल्पना तत्व, इमेजिनेशन। तीसरा तत्व है बुद्धि तत्व अर्थात द एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्ट। और चौथा तत्व है शैली तत्व, जिसे एक तरह से हम स्टाइल भी कहते हैं। तो इन 4 तत्वों को आज हम देखने का प्रयास करेंगे और ये चारों तत्व किस तरह से काव्य के निर्माण में सहायक होते हैं, किस तरह से अनिवार्यता वह साथ साथ चलते हैं, वह भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला तत्व है भाव तत्व। हम सब जानते हैं भाव यह मनोविकार होते हैं, वह हमारे मन में स्थित होते हैं। अर्थात भावों का संबंध हमारे हृदय पक्ष से होता है। हम जब दिल से विचार करते हैं, जब अपनी अनुभूति व्यक्त करते हैं, तो उसका संबंध हमारे हृदय से होता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि भावों के भी अनेक प्रकार हैं। भाव विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात भाव की अनुभूति जब होती है और उस भाव की अनुभूति जब लोगों तक पहुंचती है, पाठक वर्ग, श्रोता वर्ग, समाज तक पहुंचती है और वह सबकी अनुभूति होती है, तो उसे कहते हैं रसानुभूति। तो एक कवि होता है जो समाज की विवंचना को देखता है, अपने मन में उसके समाज के बारे में उसके मन में विचार होते हैं, यह ऐसा होना चाहिए, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। इस अनुभूति को वह काव्यमय रूप देता है।
यानी कि काव्य निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले कवि में भाव तत्व होना अनिवार्य होता है। अगर उसके दिल में किसी के बारे में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ऐसे भाव ही नहीं आएंगे तो वह सही ढंग से काव्य का निर्माण नहीं कर सकता या कविता नहीं लिख सकता या किसी भी प्रकार का साहित्य वह नहीं लिख सकता है। दूसरा तत्व है कल्पना तत्व अर्थात इमेजिनेशन। भाव कवि के मन में आए हुए हैं, लेकिन जब वह उसे काव्य के रूप में अपने कागज पर उतारता है, कविता लिखता है या निबंध लिखता है, तो उसमें इमेजिनेशन की जो इस तत्व की उस कवि के अंतर्गत आवश्यकता होती है, क्योंकि अपने भावों की अनुभूति वह विचार जब प्रकट करेगा तो साथ में इमेजिनेशन या कल्पना का होना भी आवश्यक होता है। जिस तरह से कभी कभी कोई कवि या उपन्यासकार अपने काव्य में या उपन्यास में परलोक की कल्पना करता है, परलोक को जब वह काव्य यानी कि कागज पर उतारता है तो वह कल्पना तत्व के कारण ही वह लिख पाता है या अनिवार्य तत्व उसके साथ में चलता है। तीसरा तत्व है बुद्धि तत्व। बुद्धि का संबंध हम सब जानते हैं कि बुद्धि का संबंध मस्तिष्क से होता है और अपने मन की अभिव्यक्ति करने के लिए बुद्धि की भी आवश्यकता होती है, यानी कि बुद्धि तत्व की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक पाश्चात्य विद्वान है, इन्होंने परिभाषा, मेरी नामक पाश्चात्य विद्वान ने इसकी परिभाषा दी है बुद्धि तत्व की। इन लिटरेचर देयर इज नो सच थिंग्स एज प्योर थॉट, थॉट इज ऑलवेज द हैंडमेड ऑफ इमोशन। अर्थात साहित्य में प्योर थॉट यानी कि पूर्ण विचार नहीं होता है, भावों की अभिव्यक्ति बुद्धि के साथ ही होती है। यानी कि जब भाव मन में उमड़ते हैं उसके साथ में कल्पना भी है, लेकिन उसे लिखने के लिए उसे प्रस्तुत करने के लिए बुद्धि तत्व की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से काव्य में बुद्धि तत्व भी अनिवार्य रूप में साथ साथ चलता हुआ हमें दिखाई देता है। और एक तत्व है जो अंतिम तत्व कहा जाएगा, वह है शैली तत्व। शैली यह भाषा का ही एक भाग है, यानी कि भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, उसके साथ में उस भाषा को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसे शैली कहा जाता है, अर्थात उसे अंग्रेजी में स्टाइल कहा जाता है। हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से अपनी प्रस्तुति करता है, हर एक व्यक्ति की स्टाइल अलग होती है। उसी तरह से काव्य में भी अलग अलग कवियों की लेखन शैली अलग तरह की होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काव्य के पाश्चात्य 4 तत्व हैं, उसमें भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व, ये 4 तत्व होते हैं और इन चारों तत्वों का काव्य में होना अनिवार्यता आवश्यक होता है। इस तरह से देखिए यहाँ पर एक विचार व्यक्त किया है कि बात को स्पष्ट करने की क्षमता प्रतिपादन शैली में होती है। शैली भावों की अभिव्यक्ति कल्पना के साथ बौद्धिक क्षमता के अनुसार प्रकट करती है। काव्य निर्माण प्रक्रिया के लिए भाषा का अच्छा जानकार होना आवश्यक होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के ज़रिए समझ गए होंगे कि साहित्य या काव्य के कौन कौन से तत्व हैं। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।